हो गया अच्छे से, फोकस हो गया, अच्छी बात है। अब देखो चैप्टर का नाम है हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला के थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, पहले होता क्या है, उसके मतलब इसका यूज क्या है चैप्टर के अंदर, वो देखते हैं। देखो मतलब कुछ सिमेट्री होती है जो मतलब मैथ में अपने को पढ़ना पड़ता है, उनका एरिया मतलब एरिया पढ़ना पड़ता है, उनका पैरामीटर्स पढ़ने पड़ते हैं, उनके क्या कंपोनेंट को स्टडी करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि पहले अपन बात करते हैं, जैसे मान कुछ किसी भी पैटर्न की स्टडी करने का मतलब क्या रीजन होता है, ये कोई पैटर्न है उसको स्टडी करने का क्या रीजन होता है, लाइक जैसे मतलब कुछ सिमेट्री है, कुछ ज्योमेट्री है, दैट वी स्टडिंग है ना बुक है ना, लाइक जैसे सर्किल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पेंटागन, हेक्सागन, इनको स्टडी करने की क्या जरूरत होती है, पहला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो मतलब इनको स्टडी करने के लिए जरूरत होती है कि इनको अपन क्या डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, है ना। तो लाइक जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी चीज़ को मेजर करना है, लाइक मतलब ये घर बनाया जा रहा है तो उसके अंदर किसी चीज़ को मेजर करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको स्टडी करनी पड़ेगी, लाइक है ना, किसी रूम की मतलब कितनी वेट होगी, कितनी हाइट होगी, कितनी लेंथ होगी, तो यही तो चीज़ें स्टडी कराता अपने को। अब देखो चैप्टर का नाम है हीरोन फॉर्मूला, ये क्या नया चैप्टर है जो अभी बुकों के अंदर ऐड हुआ, पहले नहीं था। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मतलब पहले इसी को दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता था। किससे बेसिस करता है, किससे मतलब इसका मतलब क्या होगा, कहाँ मतलब क्या चीज़ें इसके अंदर स्टडी होगी, तो ये होगी इट इज द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म होगी, टू मेजर द, किसको मेजर करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया को मेजर करना पड़ेगा अपने को, इसमें एरिया ऑफ द मतलब ट्रायंगल को अपने को मेजर करना पड़ना, ठीक है, समझते हैं। अब एक बात बताओ, अपने पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला था टू मेजर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक मतलब एरिया को नाप, ट्रायंगल के एरिया को नापने के लिए ऑलरेडी अपने पास फॉर्मूला था, क्या था, बता दीजिए, एरिया ऑफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1 इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मल सी बात है। अब एक बात बताओ, दूसरा केस आता है कि भाई ये जब फॉर्मूला था तो ये क्यों आया, हीरोन फॉर्मूला क्यों आया, जब ये था तो ये क्यों आया, इसका भी रीजन रहा होगा ना। देखो सुनो, इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि ये हमेशा एक चीज, एक मतलब एक हाइट, एक कंपोनेंट को लेके आता है जो अपने को एक किसी भी एरिया के अंदर ट्रायंगल को डिसाइड करना पड़ता है। वैसे एक्चुअली बेस को भी डिसाइड करना पड़ता है, इसको भी डिसाइड ही करना पड़ेगा, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज आती है। कैसे दिक्कत वाली चीज आती है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब दोबारा देख के देखते हैं कि लेट एज्यूम दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल ए बी एंड सी। एक बात बताइए कि मतलब इसमें ABC है, तो मतलब हम बेस किसको मान सकते हैं, लाइक एज्यूम AC इज द बेस, है ना, या फिर BC को भी अपन बेस मान सकते हैं, या फिर AB को भी अपन बेस मान सकते हैं ना किसी को भी, ठीक है। मतलब यदि मैं इसको बेस मानूंगा तो मेरी साइड मैं इसका मतलब फेस ऑफ अपवर्ड ये मान लूंगा, ये मानूंगा तो फेस ऑफ अपवर्ड ये मान लूंगा, और ये मानूंगा तो फेस ऑफ अपवर्ड ये मान लूंगा, ठीक है। अब दूसरा केस आता है कि चलो बेस तो मान लिया है, पर अब बात करें कि हाइट की, मतलब हाइट किसको मानेंगे, Anybody want to tell what is the height of a triangle? इसके लिए हम जिसको बेस मानते हैं ना, जिस साइड को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे ना, उस पर टेंजेंट डाला जाएगा 90 डिग्री के साथ में। ये जो लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट इज नोन एज हाइट। यदि मैं इसका बेस लेता हूं तो ये मान लिया, इसका बेस लेता हूं तो ये हाइट आ जाएगी, और ये बेस लेता हूं तो ये हाइट आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कत कहां आ रही थी, मैंने चीज बताई थी जहां दिक्कत आएगी। लाइट एज्यूम देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप के होते हैं ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल बताइए आप, ट्रायंगल का तो छोड़िए, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, इक्विलेटरल एंगल कौन होता है, कौन किसने बता दिया तुम्हारे को, इक्विलेटरल एंगल कुछ नहीं होता, और जैसे रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये होते हैं सर, है ना, मतलब इनको बोलते हैं 90 से 180 से ज़्यादा रिफ्लेक्स में आ जाते हैं, और मतलब 180 को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल 90 को बोलते हैं, 90 डिग्री को मतलब यही बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली ये एंगल होते हैं। अब एक बात बताइए कि मतलब सेट ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज, थ्री सेट ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज थ्री सेट ऑफ द एंगल। यदि किसी भी सिमेट्री के अंदर 3 एंगल होंगे, वो क्लोज सिमेट्री बनाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रायंगल बोलेंगे, है ना। देखो देयर इज सम डेफिनेशन ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल, दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी ना। मतलब मुझे ट्रायंगल का डेफिनेशन पढ़ना है, ट्रायंगल का डेफिनेशन पढ़ना है, तो साइड के अकॉर्डिंग में और कैसे पढ़ सकता हूं, और एंगल के अकॉर्डिंग किसी और तरीके से पढ़ सकता हूं। अब साइड के अकॉर्डिंग ऐसे
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्राइंगल एज द अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉरी द सिमेट्री दैट एनक्लोज बाय 3 साइड इज नोन एज ट्राइंगल। तो इसमें तो साइड की बात कर रहे हैं। अभी आप बात करें इफ ए सिमेट्री दैट एनक्लोज्ड विथ प्रेजेंस ऑफ 3 एंगल, जिससे 3 एंगल होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइंगल बोलेंगे। तो ट्राइंगल की 2 डेफिनेशन आ गई हैं, क्या क्या, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। अब अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए साइड वाला छोड़िए, अपन एंगल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एंगल है, क्या है, ये एंगल है, ठीक है, मैंने ट्राइंगल बना दिया। लो, इसमें एक राइट डिग्री एंगल है, 2 क्या है, एक्यूट है। इसमें हाइट अपन ले सकते हैं, ये लो हाइट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सब केसों में है ना पूरी प्रॉब्लम सही हो जाती है, पर एक केस आता है जिसके अंदर क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। ऑब्ट्यूज जो एंगल के साथ में जो ट्रायंगल बनेगा ना, उसमें दिक्कत आएगी। बताइए कि मतलब हाइट क्या लेंगे सर? सुनो देखो, जैसे मान लीजिए कि ये है ए बी और सी, रिकॉर्डिंग बाद में याद दिला देना, इससे एक बात करनी है, पक्का याद दिलाना, ठीक है। ए बी सी है, ठीक है। तो अब बताओगे मुझे, जैसे मान लीजिए मैं यदि ये हाइट ले लूं तो इसके साइड ही से बड़ी है, और हाइट का पहला रूल होता है कि हाइट साइड किसी भी साइड से क्या नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती, और भी बहुत सारे रूल है भी इसको अफेक्ट करती है। अब बताओ कि मैं क्या लूंगा हाइट, गलत बताओ बताओ बताओ। मेरे को एक बार वाला पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हाइट के लिए, जो मैक्सिमम हाइट शो करेगा किसी भी पॉइंट से। तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को क्या करूंगा, आगे एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ना, यहां से लेके ये होगी इसकी हाइट। तो ये सारी दिक्कतें थी जो मतलब उस फॉर्मूले के अंदर आ रही थी। तो इन्होंने क्या लिया, पैरामीटर के अलोंग एक नया फॉर्मूला बना दिया, पैरामीटर के अलोंग एक नया फॉर्मूला बना दिया। हमारे को पता है कि भाई इसके अंदर को बेस और हाइट की बात हो रही थी, तो इन्होंने छोड़ दिया इसको और पैरामीटर के अलोंग ही बना दिया। जो साइडें थी ना बार वाली, उनके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बना दिया। तो आप मुझे चैप्टर निकाल के दीजिए 12th। सबसे पहले इसमें पढ़ लिया ना राइट एंगल ट्राइंगल, ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब एक इसमें कुछ एक थ्योरम आई है, पाइथागोरस के बारे में बात कर रहा है ना, पाइथागोरस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। राइट एंगल कुछ पॉइंट है जो मतलब बात कर लेते हैं उनके बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके 90 डिग्री का एंगल बना है। पहला पॉइंट है व्हाट इज राइट एंगल। इसमें दूसरा है इक्विलैटरल, तीनों साइड सेम हो, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है जो बात करते हैं। अब इसमें आगे एक पॉइंट आया पाइथागोरस। व्हाट इज पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में जानते हो? इफ एनीबडी वांट मतलब हैविंग नॉलेज ऑफ पाइथागोरस, देन बताइए। पाइथागोरस के बारे में बात करते हैं। जानते हो पाइथागोरस क्या होता है? हाँ, पाइथागोरस से हम किसी भी ट्रायंगल की तीसरी साइड को निकाला जा सकता है, या फिर पाइथागोरस का एक रूल और होता है। हम देख, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, क्या है, ये ट्रायंगल है ना। तो इनमें तीनों साइडों को अपन किसी नेम से जानते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए तो क्या है, बेस। ये क्या होता है, तुम्हें पता नहीं यार ये क्या होती है, ये तो बेस होता है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। इसका ये कौन बोल रहा था भी वो हाइट वगैरह आ रही है, मैथ पढ़ी हो या फिर कुछ और कुछ पढ़ लिया आपने? मैथ ही पढ़ी हो? चलो देखते हैं। देखो सुनो, क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी टेक दिस साइड एज अ बेस। इस साइड को मैंने बेस के जैसे क्यों लेते हैं, इसी साइड को बेस के जैसे क्यों लेते हैं, इसी साइड को बेस के जैसे क्यों लेते हैं? बिकॉज बेस इज द वर्ड दैट हैविंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सरफेस। किसी भी सरफेस के बारे में, यदि टच्ड सरफेस के बारे में बात होगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए कि मतलब बेस क्या होगा, किसी भी चीज जस्ट नीचे वाला, बिलो वाला हिस्सा ही तो बेस होगा, तो इसको बेस इसलिए ले जाते हैं। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, देखो केस होता है कि परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए कि मतलब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लाइक ऐसे। अब बताओ कि ये साइड परपेंडिकुलर आएगी क्या? नहीं।
परपेंडिकुलर का मतलब होता है द डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स इज चेंज ना। जैसे मान लीजिए कि इसकी ये थी और मैंने इसका परपेंडिकुलर लिए डाल दिया, तो 90 डिग्री का भी एक रोल होता है कि मतलब परपेंडिकुलर डिसाइड करने में, पर ऐसा नहीं मान रहे ये इसको क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइट भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तीसरा केस आता है क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि मैं इस हाइपोटेनस का h का स्क्वायर करूं तो किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल रहेगा, ये इसका फॉर्मूला है। अब सपोज इसका यूज कहाँ आता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली मतलब किस ट्रायंगल, जैसे ऐसे ट्रायंगल हो सकता है ना, ऐसे ट्रायंगल हो सकता है, तो ये इसको पूरा दिया रहा होगा ना, इसकी हाइट निकाल लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हाइट दे दी और ये दे दी, तो अपने को बेस फाइंड आउट करना है, या मेरे को ये दे दिया और ये पूरा दिया हुआ, जैसे मतलब ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये मेरे को दे दिया 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करिए हाइट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये 6 मान लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में ना। तो ये इसका हाफ कितना होता है 3, तो अपन क्या कर लेंगे 3, ये क्या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर इज द हाइट, है ना। यहाँ पे क्या होगी, हाइट हो जाएगी, ये मेरे को 4 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना है 9, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, कितना हो जाएगा 7, तो 7 इज द पी स्क्वायर। अब तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि रूट ऑफ 7 इज परपेंडिकुलर, सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं होता ऐसा कोई। अब बात कर लेते हैं, जैसे ठीक है पाइथागोरस का यूज करना आ गया कि तुम लोग इस साइड मतलब किसी ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हो। उसके बाद में अब आता है कि मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एज हीरोन फॉर्मूला। हीरोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये फॉर्मूला दिया। अब इसका फॉर्मूला याद होगा आप सबको, बताइए व्हाट इज द रूट ऑफ द, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ द अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ठीक है। यहां पे एस क्या है, रुक जाओ, एस क्या है, पैरामीटर का हाफ, ठीक है। पैरामीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी, और एस क्या होता है सेमी, ये फॉर्मूला बनता है। ए इज वॉट, साइड ऑफ, ए इज वॉट, ए की वैल्यू क्या रखते हैं, साइड की वैल्यू तो रखते हैं ना, तो ये क्या है साइड ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट साइड, और ये क्या होगी सेकंड साइड, ये क्या होगी थर्ड साइड, ठीक है। नॉर्मली अब तुम इसको अप्लाई कर सकते हो, लाइक जैसे मतलब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, they find the area of a triangle two side which are 8 centimeter और 11 centimeter and the parameter is 32। पहला क्या है, एग्जांपल है जो इस बुक का है, तो अपन इसका बात देखते हैं। पहला कि देखो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। एक एरिया ऑफ मतलब क्या क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, बताओ गिवन क्या क्या दे रखा है, 2 साइड दे रखा है ना किसकी, ट्रायंगल की, ठीक है। पहले साइड क्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरी 11 सेंटीमीटर और 32 पैरामीटर, एंड पैरामीटर भी दे रखा है। पैरामीटर कितना दे रखा है 32। पैरामीटर से मैं एस निकाल सकता हूं, क्या होता है एस, हाफ ऑफ द पैरामीटर, कितना को 32 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 16। अब यदि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का मुझे क्या फॉर्मूला का पता है ना, फॉर्मूला पता है, तो चलो इसको मैं पुट अप करते हैं इसके अंदर। नॉर्मली क्या कर सकते हैं, पुट अप तो कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मतलब थर्ड साइड निकलवा रहा है, थर्ड साइड ही तो निकलवा रहा है ना, तो क्या कर लीजिए पुट अप करिए। जैसे मतलब पूरा करके देखते हैं, लाइक है ना, मतलब इस बुक में क्या कर रखा होगा, डायरेक्ट सोल्व कर दिया होगा, डायरेक्ट सोल्व नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि मतलब मेरे को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना आएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस कितना आ रहा है, एस आ रहा है 16, एस माइनस कितना आ रहा है पहला 16 माइनस 8, थर्ड वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं ना, मतलब बुक का मेथड तो अलग है, इसमें निकाल के देखते हैं ना, एक बार लगा के देखते हैं, क्या पता मिल जाए ना, क्योंकि दोनों साइड में इधर की वैल्यू, ये एरिया दे रखा है, इसका नहीं दे रखा ना, तो मैं बताऊंगा रीजन क्या होता है, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पे किधर का एस माइनस 11, 16 माइनस 11, तीसरे क्या रहेगा 16 माइनस सी, ये क्या रहा है रूट आ रहा है। यहाँ पे क्या है एरिया,
अपने को फाइंड आउट करना। देखो सोल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, सोल्व कर लेंगे, पर दिक्कत कहाँ आएगी, इस वाले कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मेथड हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है अलग अलग। लाइक जैसे मान लीजिए कि अपन इसको क्या करते हैं, मतलब अपनी सबसे पहले सी निकाल लेते हैं, या फिर देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अपने को डायरेक्ट एरिया दिया जाता है, एरिया दे दिया जाता है, ये साइड पूछ लेगा, तो इसमें तो निकाल सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे देखो इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या दिक्कत आएगी, जैसे चलो ठीक है एक बार सोल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। जैसे ये एरिया है तो यहाँ पे कितना 16 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 16 माइनस 8 कितना होता है 8, ठीक है। दूसरा क्या है मल्टीप्लाई में कितना है 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा 16 माइनस सी। तो ये बाद में दिक्कत कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर एक से दूसरी बनानी पड़ेगी, तो वो तो मेथड लंबा हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके ट्रायंगल की तीसरी साइड निकाल लेते हैं। और ट्रायंगल की तीसरी साइड के क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कि मतलब नहीं निकाल सकते कि तीसरी साइड, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है, कौन से मेथड से निकालते हैं बताइए। इसकी मतलब क्या कौन सा एंगल है, पर्टिकुलर एंगल थोड़ी दे रखा है, अरे एंगल थोड़ी दे रखा है पर्टिकुलर, ये दे रखा है। जैसे मतलब एक तो कितनी है 11 सेंटीमीटर है और एक कितनी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो अपन क्या कर लेंगे, कैसे करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फाइंडिंग ऑफ द बेस, कैसे फाइंड आउट कर रखा है इसमें सर वो पहले ना इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करके फिर नहीं तो माइनस में आ जाएगा, वो थर्ड साइड ही होगा अपने आप में। अच्छा बिना एग्जाम्पल देखे पहले थर्ड साइड निकालने की कोशिश करूं। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सोल्व कर लेना जल्दी से। अरे तुम्हारे को पेन ऊन निकालने की जरूरत पड़ रही है क्या, ऐसे निकाल दिया सर, ऐसे निकाल दो। 11 + 8 19 क्या 19 होता सर, 11 निकाल भाई इधर देख ले, इधर बिना मतलब कि इधर देखो, सुनो ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को पता है पैरामीटर इज व्हाट, पैरामीटर क्या होगा टोटल सम ऑफ द साइड्स है ना, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, होगा कि नहीं होगा, होता है। तो ये इतना कितना दे रखा है 32 दे रखा है। और सम ऑफ जैसे मान लीजिए ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, ए बी और सी, 3 साइड होती है। ए का कितना दे रखा है 11, ए का कितना दे रखा है 8 और तीसरा सी, तो 32 आ गया। तो 32 माइनस कितना हो जाएगा इज इक्वल टू सी, ये कितना बच जाएगा 13, तो सी इज इक्वल टू 13 आ गया। तो यहाँ पे इसको पुट अप कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस कितना आएगा, कितना बचेगा टोटल 3 पुट अप कर लो, मल्टीप्लाई करो भाई इसको, कितना हो जाएगा सॉल्यूशन करके बताना जल्दी से। 16 इंटू ये 40 120 हो जाएगा शायद है ना, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है आंसर लास्ट में 8√13। समझने वाली एक बात थी इसमें, और कुछ नहीं है। अब मतलब एग्जाम्पल 2 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 में कुछ डिफरेंट है क्या, नो सर, क्या दे रखा है इसमें, ये बोला है ट्रायंगल पार्क दैट इसकी साइड ये रही है और इसको हाँ दे रखे हैं ना तीनों, तो कर लेना। लास्ट में एक देर का है जिसमें रेशियो दे दिया। एग्जाम्पल 3 देखो, 5 सेकंड है तुम्हारे पास, क्वेश्चन को पढ़ लो, यदि होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो बता तो रहे। चलो देखते हैं, सुनो इधर देख लो बोर्ड पे, ये बोल रहा है कि मतलब इसने क्या कर दिया, साइड को रेशियो में प्रेजेंट कर दिया। किस में प्रेजेंट कर दिया, रेशियो में। तो क्या रेशियो दे रखा बताइए मुझे, 3:5:7। और क्या दे दिया इसने, पैरामीटर दे दिया, गिवन की बात कर रहे हैं ना, पैरामीटर कितना दे दिया 300। तो मैं इसको मान सकता हूँ ना, देखो पता कैसे रेशियो को किसी भी एक क्वांटिटीज कैसे सोल्व किया जाता है, देखना। जैसे मान लीजिए कि मतलब मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जैसे टोटल तो कितनी है, टोटल एक बार ऐसे मान लीजिए टोटल x है, ठीक है, टोटल कितनी है x है, मान लीजिए एक बार, ठीक है, टोटल कितनी है x है। तो मैं ये रेशियो ऑफ शेयरिंग कैसे हो जाएगा, 3x है ना, 5x 7
मान लीजिए है ना, एडिशन ऑफ दैट है ना। अब जैसे मतलब 7x हो गया, अब मेरे को पता है कि यदि इन तीनों का किया जाएगा, ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। तीनों क्या है, साइड ही तो है ना, तीनों क्या है, साइड ही तो है। तो अपन जैसे मान लीजिए 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 15x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू व्हाट 20 आ जाएगा। मेरे को पता है x की वैल्यू 20 आ गई, तो मैं इसमें पुट अप कर सकता हूँ, इसमें मान सकते हैं ना। तो मतलब x की जगह क्या कर दो, 20 पुट अप कर दो, अपने पास वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 140 आ गया। सबसे पहले क्या निकालूंगा, पैरामीटर। पैरामीटर अपने को दे रखा ऑलरेडी, इसका भी वही क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। पर पैरामीटर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, s निकाल सकता हूँ। s कितना आएगा 150। फॉर्मूले में पुटअप करिए, फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, पुटअप करके देखिए क्या हो रहा है, कैसे हंस रहे हो। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s कितना आ रहा है, s 150, यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 माइनस 60 कितना आ जाएगा 90। कितना बचेगा 90, दूसरे में 90 बचेगा, 150 माइनस 150, तीसरे में 150 माइनस 140 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, सॉरी रूट चल रहा है ना, रूट का ध्यान रखना है ना। 150 इंटू इनका कितना हो जाएगा 500 और इसका ये हो जाएगा शायद है ना, ये 500, ये हो जाएगा कितना 45 है ना। इसको और मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तुम कर ही सकते हो ना नॉर्मली, एरिया आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आएगा क्या, कर लेना। 12.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, आता है क्या, एक्सरसाइज सोल्व करिए कि 12.1 आता है। क्वेश्चन रीड करते हैं, बोल रहा है कि एट ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड है ना, ये बता रहा है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए, जिसकी साइड कितनी है, ए है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द, हाँ सॉरी, साइन बोर्ड सिग्नल बोर्ड का एरिया बताइए यूजिंग हीरोइन फॉर्मूला इफ द पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ना। व्हाट इज इक्विलेटरल, पहले ये बताओ। जिसके तीनों साइड सेम, हाँ तीनों साइड सेम है, तो मुझे बताइए यदि वन साइड इज व्हाट, एक साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो तीनों क्या हो जाएंगी, मान लीजिए a प्लस ए प्लस ए, इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा है ना। तो पैरामीटर कितना दे रखा है इसमें 180, ठीक है। और मेरे को पता है कि जैसे मान लीजिए क्या आ जाएगा 3a और 180 और a इज इक्वल टू 180 अपॉन कितना आ जाएगी, वन साइड इज 60 आ जाएगी, वन साइड इज 60। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सी बात है ना, अब तो क्या निकालेंगे, एरिया निकालना है अपने को। और s कैसे निकलेगा, 180 अपॉन 180 तो दे देगा ना, कितना आ जाएगा 90। फॉर्मूले में पुटअप करिए, s माइनस s कितना है 90 माइनस 60 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना, तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 एंड 30, यही तो होगा, यही होगा ना। तो फाइंड आउट करिए इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 हो गया, 900 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेना, मल्टीप्लाई करके देखो और जिसका आंसर आएगा जो भी, हाँ छोड़। एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन 2 नंबर 2 देखिए, आ जाएगा आंसर तो आ जाएगा ना। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, गलत कर सकते हो तो भी कर सकते हो और सही कर सकते हो तो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। वीडियो रुका थोड़ी है, रुकना नहीं चाहिए बस। .1 देखिए, 12.1 का सेकंड, हाँ एक
द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड टू एडवर्टाइजमेंट, है ना, इसको मतलब यूज करने के लिए डाल दिया गया है। साइड द साइड ऑफ द वॉल इज, ये इसकी 3 साइड दे दी, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट, हाँ ये 500 रुपये पर ईयर इसको अर्न हो रहा है। ए कंपनी हाइड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब बताओ कितना पे करना पड़ेगा उसको, तो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है अपने को। चलो अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मतलब ये क्या दे रखा है, हाँ ट्रायंगुलर साइड है, दीवार है फ्लाईओवर पे बनी हुई, ठीक है। उसकी साइडें अपने को क्या दे दी इस बार, 3 दे दी। पहला है, जैसे मान लीजिए कितनी साइड है, पहली साइड फर्स्ट इज व्हाट, कितनी देर की है, 122 दे रही है। S2 22, S3 है 120 ऐसे दे रखा है। यस अब बनाओ, देखो इसके मतलब तुम आसानी से बना सकते हो ना, इससे कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। अच्छा मतलब अब एक बात बताओ, इसमें मेरे को पता है एक साइड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। तो आगे देखो ये बोल रहा है, हाँ पहले तो अपने इसका क्या निकालते हैं, नहीं वो एरिया निकालेंगे, पैरामीटर भी निकालना पड़ेगा। पैरामीटर तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ दैट, है ना। तो पैरामीटर निकाल लीजिए पहले। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 122 प्लस 22 प्लस 120 कितना होगा, 164 ये आ जाएगा 264 ही आएगा, 164 नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सुनो, मैं से क्या निकाल सकता हूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ। 264 कितना आ जाएगा, 132 ये आ गया। पहले एरिया निकाल लो, है ना, एरिया निकाल लेते हैं। अभी मेरे को ऐसे नहीं पता क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा वापस। तो इसका एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ द, ये कर लेंगे ना। तो एस कितना आ रहा है, 132। इसको सोल्व करना, हर बच्चा एक एक को अलग अलग सोल्व कर लेना ताकि सोल्व हो जाएगा आगे, है ना। तो क्या 132 माइनस 122, यहाँ पे कितना बचेगा, 130 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10, और तीसरे में कितने बचेंगे, 132 में से 120 जाएंगे तो 12 बचेंगे ओनली। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 10 बचेंगे, ठीक है। बस यही तो आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एरिया आ जाएगा। सोल्व करो इसको जल्दी। 1320 आएगा, क्योंकि सर 1320 पक्का यही आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा सर। सोल्व तो कर लो एक बार, क्या पता। अबे सोल्व कर लो ना, शकुंतला देवी सोल्व कर ले। क्या ना देख, इसको इंटू करेंगे तो 0 लग गया, और इसका भी काटेंगे तो ये निकलेगा, तो एक दूर बाहर अब निकालेंगे, रुक जाए, बहुत ही जिससे होता है। तो बाहर निकल जाएगा तो आधा आधा तो डेढ़ है, तो डबल हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा तो 132 ये आएगा। रूट में क्या होता है, उसका आधा हो जाएगा ना, बाहर निकलेगा 10। ये भी दे रखा है, एक साइड दे, इसको इंटू करेंगे तो वहाँ से आएगा ना, बाहर निकलेगा, आधा हो जाएगा, ये आएगा। क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। रोक दे इसको, पोज कर दे। मेरे को पता इसका एरिया कितना आ जाएगा टोटल, एरिया बता दे, वैल्यू जो भी आई थी बता, एरिया वैल्यू बता दे यार, देख के बता दे। 1 एरिया की वैल्यू बता दो जल्दी से। एरिया जो 5000 से इंटू किया था वही क्या, 5000 से इंटू बाद में करेंगे, पहले इसका एरिया बता। 1320 इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5000 से। ये क्या होता है कि ये ऐसे बोल रहा है कि 5000 1 मीटर के 5000 दे रहा है, तो इतना देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 0
जीरो 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 बस 6 जीरो है ना, 5 जीरो तो 6 क्यों करवा दिए फिर? ये देना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है, देखो सुनो, ये बोल रहा है कि मतलब इसके एक साइड को ले रहा है 3 मंथ तक, 3 मंथ है ना, 3 मंथ ही तो करेगा ना। तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। एक रीजन हो रहा था, सुनो देखो, यदि अपन केस ऐसे आ जाए कि मतलब सपोज करिए कि मतलब पहला केस ये आता है कि मतलब यदि इसमें ना आगे हाँ, एक ऐसी कंडीशन आएंगे कि मतलब क्या होते हैं, ये दोनों साइड से होते हैं ना, मतलब बड़े जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड रहते हैं वो क्या होते हैं, दोनों साइड रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि दोनों की साइड में दोनों की बात आएगी, वैसे इसमें आई नहीं है ऐसी कोई बात, पर यदि दोनों की आएगी तो पहले क्या हो जाएगा, हाफ हो गए, फिर 3 से डिवाइड होगा, जबकि यहाँ पे क्या है सिंगल साइड की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3 से। और ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक रीजन होता है, अब बताओ कि जैसे मान लीजिए कि मतलब 3 मंथ का कर रही है, तो अब ये किसका, ये कितने दिन का निकला है, कोई मुझे बताएगा कितने दिन का निकला है? ये सर 1 ईयर का निकला है। और 1 ईयर को डिवाइड करूंगा मैं, अभी भी हो सकता है इसमें तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, देख लीजिए। 1 ईयर का 1 ईयर से पहले 1 दिन का निकालेंगे, 1 दिन से फिर 1 ईयर को, अरे 1 ईयर से 1 मंथ का निकाल लो। 1 मंथ के लिए कितना क्या करते हैं अपन, 1 मंथ इसका 3 मंथ का निकालेंगे तो 1.4 तो जाएगा। अबे रुक जाओ, कैसे निकालने पता है तुझे? पहले तो 1 मंथ का निकालो, 1 मंथ के लिए क्या करना पड़ता है, 12 से डिवाइड। 10 से डिवाइड, हाँ 12 से करेंगे, बेस्ट साल है, सही जगह पढ़ लिया करो, ठीक है ना। तो मतलब उसके बाद में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, 1 मंथ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.4। रोक ले इसको।